तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2015 में आई मूवी रूम का। तो इस मूवी की शुरुआत होती है एक रूम से, जिसमें एक बच्ची अपनी माँ के साथ सो रही होती है। मैं आपको बता दूं कि ये बच्ची नहीं बल्कि बच्चा है, बस इसके बाल बड़े हैं। तो बच्चे का नाम होता है जैक और मोम का नाम होता है जॉय। जैक इस मूवी में नरेटर भी है। तो वो बताता है कि जब वो पैदा होने वाला था तो इसकी माँ ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और ज़ॉम्बी बन गई थी। फिर हेवन से एक रोशनी आई और मैं पैदा हो गया। फिर वो उठता है और रूम में रखी हर चीज़ को हेलो करता है, टेबल, प्लांट और बाकी चीज़ों को गुड मॉर्निंग करता है। इस रूम में हर चीज़ होती है, जैसे किचन, वॉशरूम और ऊपर एक खिड़की होती है जिससे सूरज की रोशनी आती है। इस रूम से आवाज़ बाहर नहीं जाती क्योंकि वो साउंड प्रूफ होता है और वो दोनों अपना सारा दिन इसी में गुजारते हैं। जैक का बर्थडे होता है तो मॉम इसके लिए प्यारा सा केक बनाती है, पर जैक कहता है कि केक में कैंडल नहीं है और वो मॉम पर बहुत चिल्लाता है, लेकिन मॉम गुस्सा होने की बजाय इसे हक कर लेती है। तब जैक बोलता है कि ऑल्ड्रिक आएगा तो आप इससे कैंडल मंगवा लेना। अब ये ऑल्ड्रिक कौन है वो आपको आगे पता चलेगा। रात को जो जैक को सोने को बोलती है और इसको बेड पर सोने की बजाय वार्डरोब में सुलाती है। इसके बाद वहाँ पर एक आदमी आता है और वही ऑल्ड्रिक होता है। वो फिर जॉय के साथ एंटीमेट होता है। वो ऐसे ही हर रोज़ आता और जॉय के साथ एंटीमेट होता था। एक दिन जैक को एक चूहा नज़र आता है और वो इसे पकड़ने जाता है, पर जॉय इसे मार देती है और कहती है हम दोनों और इस रूम के अलावा कुछ भी रियल नहीं है। बाहर स्पेस है और बहुत सारे एलियन रहते हैं। जैक को बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो बस टीवी में ही सब कुछ देखता था, लेकिन जॉय ने इसे बता रखा था कि टीवी में जो कुछ भी नज़र आता है वो सब कुछ फेक है। एक दिन ऑल्ड्रिक फिर से वही सब कुछ करने आता है तो जैक वार्डरोब से बाहर आ जाता है। तब ऑल्ड्रिक जॉय के साथ सो रहा होता है। जैक इसके पास जाता है, तभी ऑल्ड्रिक उठ जाता है। जैक इसको देखकर चिल्लाता है तो जॉय भी उठ जाती है और जैक को इसके पास जाने से रोकती है, और ऑल्ड्रिक जॉय को गले से दबा देता है और दोबारा इसे टच ना करने को कहता है। इस चीज़ की सज़ा देने के लिए वो वहाँ का पावर कट कर देता है और अगले दिन ही जॉय जैक को सब बताने लगती है कि बाहर भी एक दुनिया है और जो भी तुम टीवी में देखते हो वो सब रियल में है। बाहर दरख्त है, घास है और बाहर भी इंसान रहते हैं। जैक को कुछ भी यकीन नहीं होता क्योंकि वो अपनी माँ से बचपन से सुनता आ रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ रूम ही है। फिर पता चलता है कि ऑल्ड्रिक ने जॉय को 7 साल से यहाँ कैद कर रखा है। वो इसे किडनैप करके लाया था और तब से ही वो यहीं रह रही है और जैक ऑल्ड्रिक का बायोलॉजिकल बेबी है। वहाँ पर एक डोर है जो कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। जब ऑल्ड्रिक आता है तभी वो डोर खुलता है और इन दोनों ने 7 साल से बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। फिर जो है वहाँ से निकलने के लिए प्लान करती है और वो जैक की बॉडी को गर्म पानी से गर्म कर देती है ताकि जब ऑल्ड्रिक आए तो इसको लगे कि जैक को बुखार है और वो इसे हॉस्पिटल लेकर जाए और वहाँ पर जैक हेल्प के लिए किसी को बोल दे। लेकिन जब ऑल्ड्रिक आता है तो वो कुछ दवाइयाँ लाता है, लेकिन जैक को साथ नहीं लेकर जाता। तो अब ये प्लान फेल हो जाता है। फिर वो एक और प्लान करती है जो कि थोड़ा सा रिस्की होता है। वो जैक से कहती है कि इसे मरा हुआ प्रिटेंड करना है ताकि जब ऑल्ड्रिक आए तो इसकी बॉडी बाहर कहीं दफनाने के लिए ले जाए और जब वो अपना ट्रक चला रहा हो तो वो कूद जाए और किसी से हेल्प मांगे। वो एक कारपेट को रोल करके जैक को इसमें से निकलने की प्रैक्टिस करवाती है। जॉय का प्लान होता है कि अगर जैक कारपेट में रहेगा तो ऑल्ड्रिक इसे डेड बॉडी समझेगा और इसको देखेगा नहीं। जब ऑल्ड्रिक आता है तो जॉय रोने का नाटक करती है और इसको दरख्तों के पास दफनाने को कहती है तो ऑल्ड्रिक इसे बाहर ले जाता है और ट्रक में डाल देता है। जैक बाहर की दुनिया से बिल्कुल ही ना वाकिफ होता है और वो कारपेट से रोल करके बाहर निकल आता है और ट्रक रुकने पर कूदने ही वाला होता है तो ऑल्ड्रिक इसे देख लेता है, लेकिन फिर भी वो कूद जाता है और भागकर एक आदमी के पास चला जाता है। ऑल्ड्रिक पुलिस के डर से इसे वहां छोड़ देता है और वो आदमी फिर पुलिस बुला लेता है। फिर लेडी पुलिस जैक से सब पूछती है और सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेती है। इसके बाद जॉय को भी रूम से निकाल लिया जाता है और ऑल्ड्रिक को अरेस्ट कर लिया जाता है। ऑल्ड्रिक को 25 साल की सज़ा होती है और जॉय और जैक को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। वहाँ पर एक डॉक्टर आता है और वो जॉय को सजेस्ट करता है कि वो जैक को चाइल्ड केयर में भेज दे क्योंकि वहाँ पर रहकर इसके दिमाग को भी काफ़ी असर पड़ा था और वो डिप्रेशन में थी, मगर वो डॉक्टर को साफ साफ मना कर देती है। वहाँ पर जॉय के पेरेंट्स आते हैं और उसको पता चलता है कि अब
जोए के पेरेंट्स साथ नहीं रहते। इन दोनों का डिवोर्स हो चुका है और इसकी मॉम दूसरे आदमी लियो के साथ रहती है। जैक पहली बार बाहर देखने वाला था तो इसे एक मास्क और गूगल दिया जाता है ताकि डायरेक्टली किसी भी चीज़ के साथ कांटेक्ट ना आए। इन दोनों का केस अब नेशनल न्यूज़ बन चुकी थी और हर कोई इनसे बात करना चाहता था। अब वो दोनों अपनी माँ के घर आ जाते हैं जहाँ पर जोए रहा करती थी। वहाँ पर अब लियो भी रहता है। डिनर के टाइम जोए को रियलाइज़ होता है कि इसके वालिद कुछ अजीब बिहेव कर रहे हैं और इसको पता चलता है कि वो जैक को पसंद नहीं करते और इसको अपना ग्रैंड चाइल्ड नहीं मानते और वहाँ से चले जाते हैं। जैक को इस बड़ी सी दुनिया में एडजस्ट होने में मसला हो रहा था। वो अपनी सारी बातें जोए से ही करता था और इसे रूम में जाने को भी कहता है। जोए अब खुद ही डिप्रेशन में जाने लगी थी क्योंकि वो 7 साल से गायब थी और इससे पहले वो टीनेजर थी। वो अपनी पुरानी फ़ोटोज़ देखती है और कहती है कि इसके सारे फ्रेंड्स नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं, सब शादी कर रहे हैं, डेट कर रहे हैं और अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं। और फिर इन सब चीज़ों का गुस्सा वो अपनी मॉम पर उतारती है। जोए को जैक की भी टेंशन थी क्योंकि वो किसी से भी मिलजुल नहीं रहा था, बस वो अपने आप में ही रहता है। जोए का एक फैमिली लॉयर आता है और वो सजेस्ट करता है कि जोए को एक इंटरव्यू देना चाहिए, इससे इसे पॉपुलैरिटी भी मिलेगी और फाइनेंशियली हेल्प भी मिलेगी। जोए इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो जाती है और इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा कि जब जैक पैदा हुआ तो इसको अपने पास ही क्यों रखा, ऑल्ड्रिच से कहकर इसे किसी चाइल्ड केयर में भेज देने को क्यों नहीं कहा गया, अगर वो जैक को कहीं भेज देती तो वो आज नॉर्मल लाइफ जी रहा होता। ये सब सुनकर इसको बहुत गिल्टी फील होता है और वो सोचती है कि शायद इसने जैक को अपने फ़ायदे के लिए पास रखा। फिर वो डिप्रेशन में चली जाती है और वो सुसाइड कर लेती है, पर जैक इसे देख लेता है और जोए को हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है। जैक अपनी मॉम को बहुत मिस कर रहा होता है। वो चाहता है कि इसकी माँ इसके पास आ जाए। वो ग्रैंड मॉम से कहकर अपने बाल कटवा लेता है और इसको अपनी मॉम के पास भिजवा देता है क्योंकि इसे लगता है कि इसके लंबे बाल जोए को हिम्मत देते हैं और इनसे इसे ठीक होने में हिम्मत मिलेगी। फिर जैक आहिस्ता आहिस्ता माहौल में घुलने लगता है और सबसे बातें करने लगता है। वो लियो के पेट डॉग सीमू से भी मिलता है और अपनी ही उम्र के दोस्त भी बनाता है। तब मॉम वापस आ जाती हैं और इसे सॉरी बोलती हैं और इसके साथ हमेशा रहने का वादा करती हैं। जैक एक बार मॉम से कहता है कि इसे रूम में जाना है तो मॉम इसे लेकर जाती है। वहाँ पर जो भी सामान था पुलिस ले गई थी और जैक को लगता है कि रूम बहुत छोटा हो गया है और रूम अब रूम नहीं रहा क्योंकि डोर खुला हुआ है और जैक वहाँ बची हुई चीज़ों को बाय बोलता है, वहाँ से चला जाता है और यहीं पर मूवी ख़त्म हो जाती है। और हमें इस मूवी में किडनैपिंग के बाद स्टोरी बताई गई है। कोई किडनैप हुआ इंसान सालों बाद रिसीव होता है तो सोसाइटी और फैमिली मेम्बर इसे कैसे ट्रीट करते हैं और इन्हें किस तरह से ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है और अपने बुरे वक्त को भूलने में कितनी मुश्किल होती है। जब इंटरव्यू में जोए से पूछा गया था इसने छोटे होते ही ऑल्ड्रिच को जैक को चाइल्ड केयर में क्यों नहीं भेजा, मुझे लगता है कि ऑल्ड्रिच एक इतना अच्छा शख्स नहीं था कि वो ऐसा करता। अगर अच्छा होता तो वो कैद करके ही ना रखता। ये मूवी एक नावल पर बेस्ड होकर बनी हुई है जिसका सेम नाम है और वो नावल फ्रीजल केस से इंस्पायर होकर लिखी गई है। फ्रीजल केस पर एक मूवी है जिसका नाम गर्ल इन द बेसमेंट है, जिसकी एक्सप्लेनेशन मैंने कर दी है, तो आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर मॉम की बात करें तो इसका रोल निभाया है ब्री लार्सन ने, जिनको आप कैप्टन मार्वल के नाम से भी जानते हैं। इनको इस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला था और जैक यानी कि जैक कुक ने बेहतरीन तरीके से अपने रोल को निभाया और इनको भी इस फिल्म के लिए काफ़ी अवार्ड मिले। तो ये था एक्सप्लेनेशन रूम मूवी का। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।